मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है, बिल्कुल भी। कल रामनवमी है। कलकत्ता हाईकोर्ट से रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत मिलने के बाद बंगाल में रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राम नाम के झंडे से लेकर राम मंदिर के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर राम जन्मोत्सव की खुशी में कई जगह पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी के भव्य आयोजन पर टीएमसी को टेंशन हो रही है। बंगाल में जिस रास्ते से रामनवमी का जुलूस निकलता है, वहां भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ममता सरकार ने रामनवमी जुलूस की तस्वीरें लेने और पुलिस को वीडियो बनाने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में तो 29 आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी ममता बनर्जी ने राम भक्तों की निगरानी करने के लिए उतार दिया है। ममता सरकार ने राम भक्तों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। तो बंगाल में जैसी तैयारियां की जा रही हैं, उसे देखते हुए दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक ममता सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाकर बीजेपी निशाना साध रही है। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। बीजेपी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदू भी ममता सरकार से खुश नहीं है। हिंदू संगठन ये सवाल कर रहे हैं कि जब मुहर्रम और 12 वफात का जुलूस निकलता है, तब ममता बनर्जी इतनी पुलिस क्यों नहीं लगाती है। हिंदू संगठन ये सवाल कर रहे हैं कि मुहर्रम और 12 वफात के जुलूस में जब किसी को हथियार लाने से नहीं रोका जाता, तो रामनवमी के जुलूस पर गदा, तलवार और त्रिशूल लाने पर क्यों रोक लगाई गई है। हिंदू संगठन के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ईद और मुहर्रम के जुलूस के लिए मुसलमानों को कोर्ट से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, तो हिंदुओं को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ा। वहीं सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को भगवान राम से इतनी एलर्जी क्यों है, और क्यों हिंदू त्योहारों के आते ही ममता सरकार को दर्द शुरू हो जाता है। बीजेपी सांसद और रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ममता सरकार से कहते हैं कि हिंदू आक्रामक नहीं होता, इसलिए बंगाल में राम भक्तों की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मिलनी चाहिए और इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से, बल्कि सरकार से ही अपील करना चाहूंगा बंगाल की, कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें। क्योंकि जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी के जुलूस में खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है, बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये। अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये। तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब जब हिंदू त्योहार आते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू त्योहारों पर कट्टरपंथी अड़ंगा लगाने की साजिश रचते हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 सालों में हिंसक घटनाएं रामनवमी पर हो चुकी हैं। साल 2023 में हुगली और हावड़ा में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 2 बच्चों और पुलिस सहित करीब 18 लोग घायल हो गए थे। हालांकि इस बार बंगाल में तनाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रामनवमी पर इस बार बंगाल में 2000 रैलियों का ऐलान किया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 1.5 करोड़ हिंदुओं के शोभा यात्रा में शामिल होने का दावा किया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है।
जिसकी आधारशिला रामनवमी पर रखी जा सकती है। और इन सब तैयारियों को देखते हुए ही बंगाल के 14 जिलों में हाई अलर्ट है। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। ऐसे में हिंदू संगठन ने तैयारी कर ली है। जगह जगह रीति रिवाज से, सनातनी रीति रिवाज से शोभा यात्रा निकालने की, और ये झलक भी आपको दिख रही है। ममता सरकार के आदेश पर हिंदू क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहली तस्वीरें आप देखिए। अभी से इस पर्व की शुरुआत हो गई। हालांकि रामनवमी का जो पर्व है वो कल है, लेकिन आज से ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और ये जो बंगाल का जो परिस्थिति है वो हिसाब से हम लोग हिंदू हित के लिए काम करते हैं। देखिए, ये तो सब कुछ है, सरकार का जो रीति रिवाज का पालन करेगा, अपना जो अनंत सनातन का जो धर्म का है वो रीति रिवाज पालन करेगा। इसमें कोई मेरे को इतराज नहीं है। मैं सरकार से कोई मतलब नहीं है, बंगाल का सरकार से। मैं जो फॉलो करता है अपना आदि अनंत सनातन हिंदू धर्म के लिए मैं फॉलो करता है। और ये हावड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। रैली ঠিকঠাক ভাবে হয়ে যায়। ঠিক আছে, পরে কথা করছি, পরে আমরা পরে একবার দেখছি। ঠিক আছে सर, पुलिस का व्यवस्था पूरा चाक चौबंद है जी। थैंक यू। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की, जहां पर बवाल ना हो इसीलिए पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात हैं। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में आपको दिखा दें कि अभी से हिंदू सनातनी जो रीति रिवाज है, उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार शोभा यात्रा निकलनी शुरू भी हो चुकी है। बढ़ते आगे, श्रीलंका दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे। 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, मेरा नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। श्रीलंका हमारा पड़ोसी नहीं, पारंपरिक मित्र है। हर कठिन परिस्थिति में श्रीलंका के साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत श्रीलंका में कई समझौते, आसार भी जताए जा रहे थे, कई मुद्दों पर बातचीत। और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं।